राम जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो बैक टू हरवास का क्रोएशिया। अभी 2 दिन पहले ही अराइव हुआ हूँ। आई नो कि 1 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि आके ना इंडिया में वैसे भी आपको पता है यार, बहुत ही ज़्यादा 1 महीने के बाद गए हो तो घूमना फिरना, ये वो, दोस्तों के साथ मिलना, इन सारी चीज़ों के अंदर टाइम चला जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, तो भाई इंडिया के अंदर 26 डिग्री, 30 डिग्री, 32 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचा और टेम्परेचर था 5 डिग्री, 4 डिग्री, तो भाई हालत इतनी ख़राब, सर्दी ज़ुकाम। और अभी भी थोड़ी बहुत सर्दी है, तो हम लोगों ने फिर ज़ारा से ये जाके ले ली जैकेट, क्योंकि जो हमारे पास दूसरी जैकेट जो ख़रीदी थी वो बहुत ही ज़्यादा हैवी थी, है ना। तो भाई हमारा जो ये अभी अभिषेक भाई है, मेरे आने के बाद वो अभी जा रहा है, ठीक है, वो जा रहा है अभी, और अभी शॉपिंग वॉपिंग करने आया है। इसके 2-3 दिनों के बाद इसकी फ़्लाइट है, मेरे आने के बाद ये जा रहा है। मैं आया था एम्स्टर्डम, इसकी वाया इस्तांबुल है। सो दोनों की फ़्लाइट के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। प्राइस मार्जिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि अभी जैसे जैसे क्रिसमस और दिवाली के आसपास ही अभी जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है टिकट महंगी होगी, है ना। तो अभी आगे क्या अपडेट्स आएंगे, क्या न्यूज़ है और कितना चिल वेदर है यहाँ पे, आपको यही पता है कि भाई 1 महीना इतनी मतलब मज़े किए इंडिया में, अब यहाँ पे आके बैक टू वर्क है ना। अभी न्यू अपडेट ये है कि भाई अभी 3 साल की TRC बन रही है। हमारे जो एक एम्प्लॉय है, जो आपका वीडियो जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था राहुल के साथ, उसकी 3 ईयर की TRC बन गई है ना। अभी भी जो भी जिनके अभी न्यू रिन्यू होंगे उनकी भी 3 ईयर्स की TRC बन जाएगी। हाँ, सारी जगह अभी स्ट्राइक्स चल रही है ओवरऑल। अभी UK के अंदर चल रही थी, जर्मनी के अंदर चल रही थी, हरवास्का में भी छोटी मोटी हुई थी। तो क्योंकि कोई प्रोटेस्ट इतना कुछ नहीं था, उनका ये था कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी है ना, इलीगल इमिग्रेंट्स ना, उनको निकालिए। जो नॉन लीगल तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं, बाय डोंकी आते हैं या XYZ कोई भी तरीके से आते हैं, तो उनको निकालिए। तो मेन उनका वही था। तो मेन तो ये है। अभी थोड़ी बहुत अभी 10 तारीख, वैसे भी 10 तारीख को सैलरी क्रेडिट हुई थी, तो हम लोगों ने बोला थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो साथों साथ ब्लॉग भी बना लेते हैं यार। अभी भी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि आप पूछिए मत, क्योंकि टेम्परेचर जैसे बॉडी का डाउन हो जाता है ना। 1 महीना आप वैसे भी इंडिया में रहे और यहाँ पे आए हो, तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर ख़राब हो जाता है बंदे का, शरीर का। लेकिन वेल बैलेंस हो जाता है, बैक टू वर्क हो गए। और आपको पता है विंटर के अंदर ना ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक होती है ना, जो हरवास्का के बाहर गई होती है, ठीक है, जो मेन ज़ाग्रेब सिटी है उसके बाहर गई होती है, वो बैक टू ज़ाग्रेब आ जाती है। तो वर्क बढ़ जाता है, वर्क ऑब्वियसली बात है बढ़ जाता है। जो डिलीवरी जॉब्स है वो भी फिर से, जिनको पास थोड़ा सा काम नहीं था उनको काम मिल जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल कंपनीज थी उनको काम मिल जाता है। लेकिन अभी है ना प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले जैसे प्रोसेस था कि हाँ भाई बुला लेते थे फिर निकाल देते थे, लेकिन अब तो बुला भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अभी TRC रिन्यू का भी इतना है कि पुलिस यहाँ पे आपके अकोमोडेशन पे आएगी, आपको देखेगी, आपकी कंपनी देखेगी क्या वो अच्छी तरीके से टैक्स पे कर रही है कि नहीं कर रही है, सारी चीज़ें देखेगी। पहले तो ऐसे जाकर आप पुलिस स्टेशन में जाकर आपकी TRC रिन्यू हो जाती थी, लेकिन अब वो वाला सीन नहीं है ना। अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, बहुत मतलब भाई 300% इंक्रीज़ सिक्योरिटी बढ़ा दी है, इतनी ज़्यादा। और आप मानोगे नहीं, जैसे मैं फ़्लाइट में आया, मुझे एक भी इंडिया का बंदा या फिर दूसरे कंट्री का बंदा डोमेस्टिक फ़्लाइट में नहीं दिखा। जो मेरी एम्स्टर्डम टू हरवास्का थी, एक भी बंदा मुझे दिखा नहीं है उसमें। तो भाई ये भी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रहा मेरे लिए। और चेकिंग इतनी ज़्यादा हुई इमिग्रेशन के अंदर कि आपका क्या काम है, ठीक है, 2-3 बेसिक सवाल पूछे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गया तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, है ना। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब वीज़ा के ऊपर आते हो तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत ज़्यादा लोग अगर हिचकिचा लेते हैं तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, कस्टम ऑफिस ले जाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, है ना। क्योंकि आपको TRC देनी थी, आपको पूछा कि भाई फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आप बोलोगे नहीं, बोल लगे ओके आप मतलब कि एप्लीकेशन के लिए जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको पूछता है आपको कितना पैसा कैरी करके जा रहे हो,
आपको बोल देना कि यू हैव ट्रैवल कार्ड और यू हैव सम मॉल करेंसी लाइक 50 यूरोज़ 100 यूरोज़, नो इश्यूज़, आप आराम से जा सकते हो। और वैसे भी अभी आए हैं तो देख सकते हैं प्राइसिंग। नॉर्मल पानी की बोतल का 101 यूरो 05। प्राइस के अंदर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है ना, प्राइस इंक्रीज़ हुआ है अराउंड 5% के आसपास, क्योंकि आपको पता है हर साल इन्फ्लेशन वैसे भी 6% बढ़ जाता है, तो आपको 5% जैसा इंक्रीज़ हो जाता है। सैलरीज़ के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है ना, इंक्रीमेंट थोड़ा बहुत हो जाता है। उसके बाद सॉरी यार इतने सारे मैसेजेस अब आप करिए कि कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आपको आगे किस किस चीज़ों के बारे में मुझे पूछना है। मैं डेफिनेटली जितना भी हो सकेगा उतना मैं कवर करूँगा, है ना। अभी इंडिया जा रहे हैं तो भाई हमारा भाई थोड़ी बहुत बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस ले रहा है फैमिली के लिए, पापा के लिए। मैं भी लेके गया था बहुत सारी चीज़ें, है ना। चॉकलेट्स लेके जाता है क्योंकि चॉकलेट्स तो यहाँ पे थोड़ी यूनिक मिलती है ना, शुगर थोड़ी कम होती है, थोड़ा यूनिक फ्लेवर मिलता है तो अच्छा लगता है। बेसिकली अभी सिचुएशन अगर आपको मैं सच बताऊँ तो ऐसा है कि आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इफ़ यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कम, आपको डेफिनेटली आए यहाँ पे, आप एक्सप्लोर करें। और मैंने आपको बोला था कि जो बंदा एक जगह पे टिका रहा है ना अभी तक, जिसने ज़्यादा हबड़ा धबड़ी नहीं मचाई है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया है, एक ही जगह के ऊपर स्टिक है, तो वो अभी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि कंपनी को उसके ऊपर ट्रस्ट था। उसकी TRC 3 साल के लिए कर दी गई। 3 साल की TRC कर देने का फ़ायदा आपको ये है कि कंपनी को आपके ऊपर ट्रस्ट बन जाता है। उसके साथ साथ ये भी फ़ायदा हो जाता है कि आपको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप भी ना एम्प्लॉयमेंट राइट्स इतने अच्छे हैं यहाँ पर कि अगर आपके साथ कुछ मैनिपुलेशन होता है तो आप केस कर सकते हैं कंपनी के ऊपर, और एक्सप्लॉयटेशंस तो नहीं होते हैं, है ना। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं आप, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ग्रैब करने की है ना। आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, आप दूसरी कंट्री के अंदर शिफ्ट करने का भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी क्या ना, प्रोटेस्ट और इन सारी चीज़ों के कारण थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन बढ़ गया है। देखो, पहले कंट्री ये लोग बुला लेती है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि पहले आपको जब ज़रूरत होती है तब आप बुला लेते हो, उसके बाद आप धक्का मार के निकाल देते हो। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, है ना। ये तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। एक ना आइस टी यहाँ पे बहुत अच्छी है यार, इतनी प्यारी आइस टी, मतलब कि इतनी टेस्ट में भी इतनी अच्छी और हेल्दी। मतलब कि जो भी भाई आइस टी पीता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है चाय पत्ती इंडियन स्टोर में ही मिलती है ना, इसीलिए बेसिकली यहाँ पर आइस टी बहुत ज़्यादा प्यारी मतलब कि मस्त मिलती है। अगर आपको अच्छी लगती है जिसको भी भाई मुझे ये बताइएगा, और आपको कौन सी सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपको मैं नेक्स्ट आगे बताता हूँ क्या क्या अपडेट्स हैं।